हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश। तो क्लास 12 की इंग्लिश का ये मोस्ट टाइम भी क्या है, लेटर है जो 10 नंबर का आता है एग्जाम में। और देखिए किस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा उसको समझते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से आएगा, क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए। किसको लिखना है? एडिटर को। देखिए सबसे ज्यादा जो मालूम करता है, जो लेटर मालूम करता है वो करता है एडिटर के लिए, प्रकाशक के लिए। और न्यूज पेपर एक न्यूज पेपर के लिए, जो न्यूज पेपर को छापता है, जो अखबार को छापता है, उस प्रकाशक को क्या लिखना है? आपको एक लेटर लिखना है। किस बारे में आप बताएंगे? अबाउट के बारे में। फ्रिक्वेंट, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है किसी चीज की सप्लाई रुक जाना। किस चीज का बताएंगे? ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब पानी की सप्लाई आनी बंद हो गई है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की मतलब बिजली आनी बंद हो गई है। अगर आपके एरिया में बिजली आनी बंद हो जाती है या पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो इस तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं। ओके, और सबमिट करके अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या है वो समझिए। जस्ट इसके नीचे आपको लगाना है एड्रेस, और फिर आपको ये पासकोड लगाना है जो पिन कोड होता है। तो ये जो एड्रेस है ये है इलाहाबाद का, अब ये प्रयागराज है, अलोपी बाग चुंगी, ये एड्रेस है इलाहाबाद, और ये इसका पिन कोड है। आप अपने एरिया का एड्रेस लगा सकते हैं, जैसे कि आप मुरादाबाद में रहते हैं तो मुरादाबाद वाला एरिया का यहाँ पे पासकोड लगा सकते हैं, पिन कोड लगा सकते हैं, और एडिटर को क्या कर सकते हैं? लेटर लिख सकते हैं। दी एडिटर, देखिए मोबाइल से पहले इसको दी बोला जाता है, तो दी एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। ये देखिए जो प्रकाशक है ये कौन से अखबार का है? हिंदुस्तान टाइम्स का है, न्यू दिल्ली। अब ये सब्जेक्ट लिखेंगे जस्ट उसके नीचे, आपको ये ब्लैक से लिखना है हेडिंग बना के। ठीक, अब ये है इसके बारे में देखिए बताएंगे किस बारे में आपको ये लेटर लिखना है, वो सब्जेक्ट में दिखाया जाता है। तो सब्जेक्ट में आपको क्या दिखाना है वो समझिए। प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से आ सकता है। अगर आपके एरिया में सप्लाई, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बंद है तो यहाँ पर डेड डैश में आप इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, और आपके एरिया में वाटर की सप्लाई बंद है तो यहाँ पर वाटर लिखेंगे, पानी को लिखेंगे। तो जो समस्या आप दिखाएंगे किसके अंदर? सब्जेक्ट के अंदर। तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में यहाँ पे नोट करने के बाद में फिर जस्ट इसके नीचे लिखेंगे सर, फिर लगाएंगे कोमा, फिर यहाँ पे स्टार्ट करनी है आपको थ्योरी जो आपको बतानी है इसको एडिटर को। आई एम अ रेसिडेंस, मैं एक रेसिडेंस हूँ। रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? निवासी। क्या होता है? निवासी। क्या होता है फ्रेंड्स? निवासी। निवासी का मतलब जो जहाँ पर रहता है उस एरिया का वो क्या है? रेसिडेंस है, निवासी है। आई एम अ रेसिडेंस, मैं क्या हूँ? निवासी हूँ। ऑफ आनंद विहार, आनंद विहार का, और ये पड़ता कहाँ पे? इलाहाबाद के अंदर। तो मैं इलाहाबाद का एक निवासी हूँ। किस एरिया का? आनंद विहार का। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लिख रहा हूँ। सेंटेंस पहचाने कौन सा है? यह है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। हमेशा आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। रहा रही बोलेंगे क्योंकि क्या आया है? वर्मा आया है, आईएनजी। टू शो, आपको दिखाने के लिए। यू प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं। अबाउट फ्रिक्वेंट, आपको कुछ समस्याएं दिखाने के लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। अबाउट फ्रिक्वेंट, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन हो जाती है। ब्रेकडाउन का मतलब टूट जाना या आना बंद हो जाना। ऑफ वाटर सप्लाई, यहाँ पे वाटर लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं। जिस चीज की सप्लाई बंद हो गई है वो वहां पे यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कोई सी भी चीज हो तो वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर है इन आर, इसको आर बोलते हैं, लोकेलिटी। हमारे जो लोकेलिटी है जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर इस चीज की सप्लाई बंद हो गई है। आगे पढ़ें। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वी आर, देखिए सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो क्या आता है? आर आता है। अगर सिंगुलर होता तो इज आता। तो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों में है, बुरी हालत में है। इसका मतलब निकालेंगे बुरी हालत। पीपल हैज टू फेस, लोगों को सामना करना पड़ता। देखिए एक होता है हैव टू और एक होता है हैज टू। इनका केस ये है कि करना पड़ता है, कंपल्सन को दिखाते हैं, करना पड़ता है। जब देखिए अगर किसी काम को आपको मजबूरन करना पड़ता है तो वो हैज टू हैव टू से सेंटेंस बनता है। तो लोगों को सामना करना पड़ता है, इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पीपल हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, तो लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर से तो पूरी होती हैं। ड्यू टू, के दौरान, इसका मतलब होता है के दौरान। फ्रिक्वेंट, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है। ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई।
आगे बढ़े। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं टू पब्लिश, कि आप इसको पब्लिश कीजिए। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना। क्या होता है? प्रकाशित करना। दिस थिंग, इस थिंग को इन योर न्यूज पेपर, आपके न्यूज पेपर के अंदर। तो मैं चाहता हूं आपके न्यूज पेपर के अंदर ये चीजें क्या होनी चाहिए? पब्लिश होनी चाहिए। सो इसलिए डेट डैश, फिर से यही भरा जाएगा, वाटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है विभाग। क्या होता है? विभाग। याद रखें, क्या होता है? विभाग होता है। कुड टेक एनी एक्शन, कि आपको कोई, आपका जो विभाग है वो कोई एक्शन लेगा। एक्शन मतलब कोई काम करेगा इस चीज पे। आई सेल बी ईगरली का मतलब क्या होता है? क्या होता? उत्सुकता से। क्या होता? उत्सुकता। उत्सुकता। तो मैं उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। वेटिंग का मतलब इंतजार करना। फॉर द एक्शन टू बी टेकन, कि कोई एक्शन ले जाएगा, कोई काम किया जाएगा इस प्रॉब्लम पे आपके डिपार्टमेंट के द्वारा। जो आपका डिपार्टमेंट है, आपका जो विभाग है, जो बिजली विभाग होगा, जो पानी का विभाग होगा, वो आपका जो विभाग है वो इस प्रॉब्लम पे काम करेगा। तो मैं उस काम का वेटिंग कर रहा हूँ, मतलब इंतजार कर रहा हूँ। होगी कैसे? उत्सुकता से। तो आसान है, आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए 10 नंबर के लिए, और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसके अंदर लेटर राइटिंग के अंदर, तो ये लेटर राइटिंग आपको आनी चाहिए। 10 नंबर बहुत होते हैं एग्जाम में। ओके, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश, और क्लास 12 के इंग्लिश का ये मोस्ट एमपी का लेटर है। और देखिए लेटर जो आता है 10 नंबर का आता है एग्जाम में, आपको जरूर तैयार करना चाहिए। देखिए किस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा, इसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एक पत्र को लिखिए। किसको लिखना है बताएंगे। देखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है। ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू कंप्लेंट, शिकायत करने के लिए। तो किसके लिए लिखना है? कंप्लेंट करने के लिए। तो शिकायत करने के लिए क्या लिखना है आपको? एक लेटर लिखना है, अगेंस्ट, के विरुद्ध या के खिलाफ। अब किसके लिए? अब बताएंगे। देखिए द शॉर्टेज, कमी आ गई है, और बुक्स, किताबों की। तो आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उसकी कमी आ गई है, उसके लिए क्या लिखना है आपको? लेटर लिखना है। इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में, तो आपकी कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें बुक्स की कमी आ गई है, शॉर्टेज हो चुकी है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। और जस्ट उसके नीचे लिखेंगे आप वो नाम, जो यहाँ पे एड्रेस, मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका नाम लिखेंगे। तो उसका नाम लिखने के बाद में फिर लगाएंगे एड्रेस। ये 12/25 ये एड्रेस है। ये कहाँ पे पड़ता है? प्रयागराज, प्रयागराज का है। फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे डेट। अब ये डेट जैसे 7 अगस्त, और ये यहाँ पे एक्स की जगह आप 2023, 24, 25, 26 कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर उसके नीचे लिखेंगे द प्रिंसिपल। फिर लिखेंगे कॉलेज का नाम, देव प्रयाग कॉलेज है ये, और कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है। फिर क्या करना है वो देखिए। सब्जेक्ट लिखने के बाद में क्या लिखना है आपको? जो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉब्लम बतानी होती है सब्जेक्ट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि शॉर्टेज ऑफ बुक्स, किताबों की कमी आ गई है इन कॉलेज, कॉलेज के अंदर, कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर। तो कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स हैं उनकी कमी आ गई है, शॉर्टेज हो चुकी है। तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। देखिए आगे समझिए। जस्ट उसके नीचे लिखेंगे डियर सर, फिर लगाएंगे कोमा, और फिर इसके बाद में थ्योरी लिखेंगे। अब थ्योरी क्या है उसका समझते हैं, देखिए ध्यान से। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का। तो मैं आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। आगे देखिए, आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए जो वुड लाइक टू आया है इसका मतलब निकलेगा चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ड्रा, ड्रा का मतलब होता है खींचना। क्या होता? खींचना या फिर आकर्षित करना। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। योर काइंड अटेंशन, आपका जो काइंड अटेंशन है वो ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की ओर। जो लाइब्रेरी है हमारे कॉलेज की, उसमें जो बुक्स की कमी आ गई है उसकी तरफ क्या करना चाहूंगा? मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। द नंबर ऑफ बुक्स, ज्यादा से ज्यादा जो किताबें हैं। द नंबर ऑफ बुक्स, देखिए पूरा ग्रामेटिकली क्या है, ये एक तरीके का रूल्स लगा हुआ है, यहाँ पर रूल है। द नंबर ऑफ बुक्स, किताबों की क्या है यहाँ पे? जो किताबें रखी हैं, क्या का मतलब रखी हैं। इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर। इनसफिशियंट, याद रखें इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त। क्या होता? अपर्याप्त। जो किताबों की यहाँ पे लाइब्रेरी में कमी आ गई है, ठीक, और मतलब जो किताबें वहां पर रखी हैं, क्या का मतलब यहाँ पर रखना है, तो वहां पर जितनी भी रखी है वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त का मतलब पूरी नहीं है, थोड़ी सी है।
सो इसलिए, तो यहाँ पर सो का मतलब क्या निकालेंगे, इसलिए वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंसिंग का मतलब होता है अनुभव करना, जैसे कि एक्सपीरियंस होता है, ये लिखा हुआ है एक्सपीरियंसिंग। तो कंटिन्यूस सेंटेंस बना रखा है, और ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। तो यहाँ पर समझे, वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, हम अनुभव कर रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव, अगर सिंगुलर होता तो क्या आता है, हैज। तो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, हम अनुभव कर रहे हैं शॉर्टेज, कमी का। शॉर्टेज आ चुकी है, कमी आ चुकी है ऑफ लेटेस्ट एडिशन, नई नई जो एडिशन लगे हैं, नई नई जो किताबें छपी हैं, ओके, उनकी कमी का हम क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, बुक्स किताबों की। आगे है इन कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर। देखिए कॉलेज की लाइब्रेरी में जो न्यू न्यू एडिशन है वो तो लगी नहीं है, उसी का हम अनुभव कर रहे हैं, उसकी कमी का। इट वुड बी रियली ग्रेट, इट वुड बी रियली ग्रेट इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स, हम बहुत ज्यादा आभारी होंगे, रियली ग्रेट इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स हो। तो इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो पर्याप्त मात्रा में अगर बुक्स होंगी तो हम आपके क्या होंगे, बहुत ज्यादा आभारी होंगे। इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर। वी वांट, हम चाहते हैं, वी वांट हम चाहते हैं अपग्रेड। देखिए अपग्रेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेके नई चीज को ऐड करना, अपग्रेड करना कहलाता है, या फिर अपनी जानकारी को यहाँ पर अपग्रेड करें। देखिए अपनी जानकारी को अपग्रेड करना चाहते हैं, वी वांट हम चाहते हैं अपग्रेड, अपग्रेड करना, और नॉलेज अपने ज्ञान को, तो हमारा जो ज्ञान है हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, लुकिंग हम देख रहे हैं, देखिए फॉरवर्ड टू योर आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स, आपका सकारात्मक रेस्पॉन्स देखना चाहते हैं। सकारात्मक का मतलब होता है जो आपका जवाब है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और रेस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब। रिगार्डिंग के संदर्भ में, दिस मैटर, इस मैटर का, तो इस मैटर के संदर्भ में आपका जो रेस्पॉन्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारी कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसमें बुक्स की कमी है, और उस बुक्स की कमी को आप पूरा कीजिए, और इसी के बारे में जो रेस्पॉन्स वो चाहते हैं वो पॉजिटिव चाहते हैं। फिर उसके जस्ट कोने में लिखेंगे योर्स फेथफुली XYZ, यहाँ पे नाम वगैरह लिखा जाता है, तो बट आप पेपर के अंदर XYZ लिख देना, योर्स फेथफुली, आपका वफादार। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश, और क्लास 12 की इंग्लिश का ये मोस्ट टाइम पे क्या है, लेटर है, जो 10 नंबर का आता है एग्जाम में। और ये जो लेटर है ये आपको जरूर तैयार करना चाहिए। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में वो समझिए। देखिए आपको मिलेगा इस तरीके से क्वेश्चन क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए। तो लेटर हमेशा 10 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए एक लेटर को लिखिए टू द पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को, तो पुलिस कमिश्नर को लिखना आपको लेटर ऑफ योर सिटी, आपकी सिटी के, जो आपके सिटी के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको एक लेटर लिखिए जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो। रिक्वेस्टिंग का मतलब होता है अनुरोध करना, क्या होता है, अनुरोध करना, याद रखें क्या होता है, अनुरोध करना। तो इसके मीनिंग आपको याद होने चाहिए। आगे समझे, हिम टू इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करने के लिए। तो सुधार करने के लिए क्या लिखिए, एक लेटर लिखिए। अब किसको सुधार करने के लिए, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था के जो सिचुएशन है उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको लेटर लिखना है, कानून व्यवस्था की सिचुएशन के लिए। इन योर एरिया, आपके एरिया के अंदर, जो आपका एरिया पड़ता है उस एरिया में जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ का मतलब कानून होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश। तो इसमें सुधार के लिए आपको एक लेटर लिखना है, किसको, पुलिस कमिश्नर को। और फिर उसके जस्ट नीचे है जो आपको लिखना है एड्रेस 13 माउ एम प्रयागराज। देखिए प्रयागराज की बात है ये, तो प्रयागराज यहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ है 12 नवंबर। अब यहाँ पे डेट आप कोई सी भी लगा सकते हैं, 2024, 2025, इस तरीके से। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, किसको लिखा गया है, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, उनको लिखा गया है, जो प्रयागराज के कौन है, पुलिस कमिश्नर है। फिर जस्ट उसके नीचे लगाएंगे हेडिंग, इस तरीके से आपको ब्लैक से लिखनी है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, जो मेन चीज है वो आपको दिखानी पड़ेगी सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर बोला गया है कि इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा क्वेश्चन के अंदर कि इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो यहाँ से हमें ये मिल चुका है, तो इस तरीके से आप इसका सब्जेक्ट यहाँ से क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको जो लिखना है वो समझिए। फिर लिखेंगे सर, कोमा लगाएंगे,
अब यहाँ पे जो थ्योरी है, यहाँ पे आप सेंटेंस बना बना कर लिख सकते हैं, बस वो करेक्ट होनी चाहिए। और किसके बारे में लिखे जाने चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में। आई वुड लाइक टू, देखिए वुड लाइक टू, यहाँ पे इसका मतलब ये निकलेगा कि मैं चाहूंगा। आई वुड लाइक टू, तो यहाँ पर निकलेगा क्या मतलब? मैं चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो मैं आपका ध्यान यहाँ पे लाना चाहूंगा या खींचना चाहूंगा। काइंड अटेंशन, अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान, तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। कहाँ पे? टुवर्ड्स, की ओर, इसका मतलब होता है की ओर। क्या होता है? की ओर, याद रखें क्या होता? की ओर। ये काफी अच्छा वर्ड है, बार बार आता रहता है। टुवर्ड्स का मतलब याद रखें क्या होता है? की ओर। माई एरिया, मेरा जो एरिया है, तो ध्यान से समझें। आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा, टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मेरे एरिया की तरफ, मेरे एरिया की ओर। द कंडीशन ऑफ द लॉ, जो कंडीशन है, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। द कंडीशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी इज गोइंग डाउन। गोइंग डाउन का मतलब याद रखें, इसका मतलब होता है बेकार हो जाना या बदतर हो जाना, बेकार होना। जो मेरे एरिया की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो क्या हो गई है? गोइंग डाउन, बेकार हो गई है, बदतर हो गई है। आगे समझे? डे बाय डे, डे बाय डे अच्छा मीनिंग है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए डे बाय डे, इसका मतलब होता है दिन व दिन। याद रखें क्या होता है? दिन व दिन। जो मेरी एरिया की जो कंडीशन है वो दिन ब दिन बिगड़ती हुई जा रही है, गोइंग डाउन हो गई है, बेकार हो गई है। आगे समझे? क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। क्या होता है? अपराधी। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप, उनके काम वगैरह, इनके क्रिमिनल के आर इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहे हैं। सेंटेंस पहचानो कौन सा है? देखिए क्रिमिनल यहाँ पे क्या है? देखिए सब्जेक्ट है, और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है? क्रिमिनल एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग। जो क्रिमिनल की एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज का मतलब क्या है? यहाँ पे क्रियाकलाप, ये पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है। ये अगर प्लूरल है तो क्या आएगा? आर आएगा, अगर सिंगुलर होता तो इज आता। जो क्रिमिनल की एक्टिविटीज हैं वो क्या है? इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही हैं। सेंटेंस है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, क्योंकि वर्ब में आ गया आईएनजी। डे बाय डे, दिन ब दिन, तो दिन ब दिन हमारे एरिया की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो बढ़ रही हैं। आगे है सिविल लाइन। अब ये एड्रेस बता रहे हैं कहाँ पे? सिविल लाइन हैज वीकम, जो सिविल लाइन है वो हो गया है, वीकम का मतलब हो गया है। और सेंटर ऑफ इलीगल, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी एक्टिविटीज। देखिए जो सिविल लाइन है, हैज वीकम, वो हो चुका है, हैज आया है तो चुका चुकी बोलेंगे, वीकम वो हो गया है। और सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, गैर कानूनी क्रियाकलापों का एक सेंटर हो चुका है, केंद्र हो चुका है। कौन? सिविल लाइन। नियर गवर्नमेंट पुलिस, देखिए जो नियर का मतलब होता है के पास, याद रखें नियर का मतलब क्या होता है? के पास, के पास। नियर के पास गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, देखिए जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, अनसोशल एलिमेंट्स, वहां पे असामाजिक, अनसोशल का मतलब क्या होता है? असामाजिक, याद रखें अनसोशल का मतलब याद रखें क्या होता है? असामाजिक, असामाजिक। तो वहां पे असामाजिक एलिमेंट्स हो रहे हैं, मतलब जो समाज के अकॉर्डिंग चीजें ना होती हैं उसको बोलते हैं अनसोशल। एलिमेंट्स मतलब वहां पे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का मतलब ऐसा तत्व भी होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो वहां पे असामाजिक काम हो रहे हैं, कहाँ पे? नियर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, जो इंटर कॉलेज है। असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स, असेंबल, इसके साथ, असेंबल का मतलब होता है के जुड़े होना, इसके साथ में और क्या होता है? सिंग वल्गर सॉन्ग्स, वो गंदे गाने गाते हैं। वहां के जो क्रिमिनल हैं, जो लोफर टाइप के आदमी हैं, तो वो जहाँ वहां पे जाते हैं, तो वो वहां पे जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज के पास में, तो वल्गर सॉन्ग गाते हैं, मतलब गंदे गाने गाते हैं, गंदे गाने। तो परेशान करते होंगे वहां पे गर्ल्स को। ठीक, आगे समझे। आई देयरफॉर, मैं इसलिए, रिक्वेस्ट आपसे अनुरोध करता हूं, मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं यू तुमसे, टू टेक नेसेसरी, एक जरूरी कदम उठाइए, एंड इमीडिएट, और तुरंत, तुरंत एक्शन लीजिए। इसमें एक्शन का मतलब होता है काम,
टू कर्व इट, और इसको कर्व कर दीजिए, मतलब जो इसका ग्राफ ऊपर को बढ़ता हो जा रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज का, उसको कर्व कर दो, उसको मोड़ दो, कम कर दो। इसका मतलब ये है पीपल ऑफ द एरिया, एरिया के जो लोग हैं, पीपल ऑफ द एरिया, एरिया के जो लोग हैं, विल बी हाईली ओबलाइज, हाईली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ओबलाइज्ड का मतलब होता है आभारी, क्या होता है आभारी, ओके, जिसको आप ज्यादा थैंक्स कहते हैं तो आप उसके आभारी हो जाते हैं। तो इसी वजह से बताया गया है कि जो पीपल हैं वहाँ के लोग, इसको पीपल पढ़ा जाता है, पीपल जो वहाँ के लोग हैं ऑफ द एरिया, एरिया के, विल बी हाईली ओबलाइज्ड, बहुत ज्यादा आपके आभारी होंगे। फिर लिखेंगे इस कोने के अंदर योर्स ट्रूली XYZ, जो भी आपका नाम हो, पेपर में आप इसका मतलब XYZ ही लिख देना। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और लिख सकते हैं आप पेपर में। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश, और क्लास 12 की इंग्लिश का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एक लेटर है जो आपको जरूर तैयार करना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, तो अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब क्या होता है शिकायत करना, तो शिकायत करने के लिए क्या लिखना है, लेटर लिखना है, अगेंस्ट के खिलाफ, इसका मतलब होता है के खिलाफ, द शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, तो कमी आ गई है, और बुक्स किसकी, किताबों की, किताबों की कमी आ गई है, इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर क्या है, बुक्स की शॉर्टेज हो चुकी है, और इसके खिलाफ क्या लिखना आपको, एक लेटर लिखना है। और देखिए लिखेंगे किस तरीके से, शुरू में लिखेंगे आप इसका एड्रेस, ये जो एड्रेस है ये सुरेश नाम के किसी लड़के ने लिखा है 12/25, तो ये प्रयागराज, ये एड्रेस पड़ा हुआ है इसका प्रयागराज का, और ये डेट आपको लगानी है, यहाँ पर XX की जगह आप कोई सी भी डेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जो डेट पे आपको ये लेटर लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है प्रधानाचार्य जी, देवप्रयाग, देवप्रयाग कॉलेज, इस कॉलेज का नाम है, और ये कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। तो इस तरीके से एड्रेस डालने के बाद में आपको क्या लिखना, फिर लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है विषय, किस विषय के बारे में आपको ये लेटर लिखना वो है यहाँ पे देखिए, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, तो कॉलेज लाइब्रेरी में जो बुक्स की कमी आ गई है, यही आपको क्या बनाना, सब्जेक्ट बनाना है। ये कहाँ से मिल गया हमें, ये क्वेश्चन से मिल गया है। अब देखिए इस साइड में आपको लिखना है डियर सर, और डियर सर का मतलब क्या होता है, प्रिय सर, आगे समझे, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का, मैं आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रा, ड्रा का मतलब होता है खींचना, तो मैं खींचना चाहूंगा, मैं खींचना चाहूंगा, योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान, अटेंशन का मतलब ध्यान पर रखें, इसका मतलब क्या होता है ध्यान, तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की तरफ, और लाइब्रेरी क्या होता है पुस्तकालय होता है। द नंबर ऑफ बुक्स, जो किताबों की संख्या है, केप्ट इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में, इज इन इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट का मतलब क्या था, अपर्याप्त, जो लाइब्रेरी है उसमें जो बुक्स की संख्या है वो इनसफिशिएंट है, मतलब कम है। सो इसलिए वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, इसलिए हम कर रहे हैं, एक्सपीरियंसिंग का मतलब होता है अनुभव, शॉर्टेज किसका, कमी का, ऑफ लेटेस्ट एडिशन, जो नई नई किताबें आई हैं मार्केट में, वो किताबें हमें मिल नहीं पा रही हैं, उसकी हम कमी महसूस कर रहे हैं, और बुक्स किताबों की इन कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर, कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर। इट वुड बी रियली ग्रेट, यह बहुत ज्यादा क्या होगा, वास्तव में महान होगा, इफ देयर वुड बी इनफ, यदि आप काफी मात्रा में, इनफ मात्रा में बुक्स, किताबें इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में भिजवा देंगे, तो वी वांट, हम चाहते हैं, वी वांट हम चाहते हैं, अपग्रेड, अपग्रेड करना, अपग्रेड का मतलब होता है बढ़ना आगे, और नॉलेज अपने ज्ञान को, तो हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नए नए एडिशन आएंगे, नई नई किताबें आएंगी, तो उससे क्या होगा, ज्ञान आगे बढ़ेगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर, हम देख रहे हैं, फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, हम आपका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देख रहे हैं। पॉजिटिव क्या होता है, धनात्मक होता है या फिर सकारात्मक होता है, रेस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब, क्या होता है जवाब। रिगार्डिंग के संदर्भ में, इसका मतलब याद रखें क्या होता है, के संदर्भ में,
जिस मैटर इस मैटर के, कौन से मैटर के, कि किताबें जो कम पड़ गई हैं लाइब्रेरी के अंदर उसके संदर्भ में हम चाहते हैं कि आप इसका जवाब दें। और यहाँ पर लिखना आपको योर्स फेथफुली, आपका वफादार XYZ, जो भी नाम हो वहां पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सुरेश लिखा हुआ तो सुरेश भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सारे के सारे अगर आपको मीनिंग याद है तो इसका ट्रांसलेशन आप आराम से कर सकते हैं। चलिए हम कर देते हैं इसको क्लीन और फिर ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार इसके मीनिंग और देख लें। देखिए, राइट का मतलब क्या होता है, लिखना होता है। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। और कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, शिकायत। क्या होता है, शिकायत। याद रखें, शिकायत होती है। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। शॉर्टेज होती है, कमी। और लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, पुस्तकालय जो हम किताबें रखी जाती हैं बहुत सारी। और जो आपको याद करना है, देखिए शॉर्टेज एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है कमी। क्या होती है, कमी। और यहाँ पर लाइक टू का मतलब आता है चाहता हूं। ड्रा का मतलब अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है खींचना। अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान। लाइब्रेरी फिर से आ चुका है, पुस्तकालय होता है। इनसफिशिएंट, ये अच्छा वर्ड है, इसको आपको याद करना चाहिए। इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये होता है अपर्याप्त। और एक्सपीरियंसिंग का मतलब होता है अनुभव। लेटेस्ट का मतलब होता है नया। एडिशन होता है, क्या होता है एडिशन, एडिशन होता है प्रकाशक। और बुक्स किताबें होती हैं। रियली वास्तव में। इनफ, इसका मतलब क्या होता, काफी मात्रा में, काफी मात्रा में। और क्या होता है अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब होता है आगे बढ़ाना। और नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। और आपको याद करना रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब। और रिगार्डिंग होता है के संदर्भ में। सारे मीनिंग अगर आपको याद है तो आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए।